तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक ही चीज बोलना चाहूंगा। सू। तो भाई इस वीडियो को बनाते हुए ना एकदम रोना सा आ रहा है, क्योंकि यार जो जो हम चाहते थे 2025 में देखना वो सब एकदम बखूबी हुआ है। और एकदम आखिरी में ये पोर्चुगल का यूएफा नेशंस लीग फाइनल जीतना, मतलब एकदम कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाला। भगवान से एक चीज मांगी थी और वो हो गई। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ पोर्चुगल वर्सेस स्पेन यूएफा नेशंस लीग 2025 फाइनल्स भाई, जहां पर दोनों ही टीमों ने एकदम ऐसी बैटल लड़ी है ना कि कोई ने किसी ने भी झुकने का नाम नहीं लिया। कभी इधर से अटैक आ रहा है तो भाई कभी उधर से। एंड नूनो मेंडिस, यू ब्यूटी भाई, मन करे ना तो शादी कर लूं इस कलुए से कि भाई ये ऐसा कैसे खेल गया। मतलब एक तरफा स्पेन के लोंडो को भगा भगा के मारा है, भिगो भिगो के मारा है। और यहाँ पर नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग राइवलरी आज से पैदा हो गई है भाई। दैट इज द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ वर्सेस द बेस्ट लेफ्ट विंगर, द टीनेजर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और इस बार तो नूनो मेंडिस ने ये वाली जंग एक तरफा जीत ली है। तो हेलो गाइस, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूँ फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ ऑन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड यूट्यूब। तो जल्दी से नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन ठोक दो, वहां पर एक घंटी होगी उसको भी दबा देना, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस तुम्हारे पास आती रहे। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो एक रोनाल्डो फैन स्लैश हाला मैड्रिड फैन की तरफ से दूसरे रोनाल्डो फैन और मैड्रिड फैन के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो भाई ये क्या था जिस भी उल्लू के पट्टे ने 2019 में इस यूएफा नेशंस लीग ट्रॉफी को फ्रेंडली ट्रॉफी कह दिया था, जस्ट बिकॉज वो एक बार्सिलोना सपोर्टर था, या वो एक मेसी सपोर्टर था, या कह लो वो एक अर्जेंटीना का सपोर्टर था, जिसने ये चीज देख ली थी कि भाई अगर रोनाल्डो को खुशी मिल रही है तो मुझे मंजूर नहीं। उसने जिसने भी ये 2019 के यूएफा नेशंस लीग को फ्रेंडली बोल दिया था, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि क्या तूने कल 2025 का यूएफा नेशंस लीग का फाइनल देखा? क्योंकि भाई मुझे किसी एंगल से वहां पर फ्रेंडली फीलिंग तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। क्योंकि कभी किसी ने भी सोचा होगा कि भाई पोर्चुगल जैसी टीम, जिसको हमेशा से सब लोग बोलते हैं कि भाई इसमें बहुत पोटेंशियल है, वो इस बार 2025 में जहां हमने लिटरली हर एक अंडरडॉग्स को जीतते हुए देखा है, क्या कभी किसी ने वहां ये सोचा था कि पोर्चुगल अपने ग्रुप को टॉप करेगी, जर्मनी को सेमीफाइनल्स में हरा के, स्पेन द वन ऑफ द विनिंग वर्ल्ड कप कंटेंडर को हरा के यूएफा नेशंस लीग की ट्रॉफी उठा लेगी? क्योंकि यहाँ पर फाइनल शुरू होने से पहले ही मीम्स बन गए थे कि भाई रोनाल्डो 40 साल का है, कहां 17 साल के लमीन यमाल से रेस लगा रहे हो। तो रिजल्ट क्या रहा? बड़े भैया ने ट्रॉफी उठा ली भाई, और वो भी दूसरी। और भाई इन सारी चीजों का ना सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है नूनो मेंडिस को। चाहे सेमीफाइनल्स हो, फाइनल्स हो, सामने जिंगेजा मिंगेजा पेड्री पोरो कोई भी खड़ा हो, भाई उसने नहीं देखा, उसने दौड़ लगा दी, उसने दौड़ मचा दी। और भाई स्पेन का जो विंग था वो धुल गया, वो पूरा लमीन यमाल से लेके पीछे तक, आखिरी तक, उनाई साइमन तक, वो हिल नहीं पाए जब उसने वो शॉट मारा और बॉल गोल के अंदर गई। वो हिल नहीं पाए जब उसने यमाल और मिंजेगा दोनों को झुका दिया, अंदर घुसा, बॉल डाली, असिस्ट टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड दैट्स इट। वहीं पर प्रूफ हो गया था, फॉर अ मोमेंट प्रूफ हो गया था कि ये एक नॉर्मल सा, मैं नूनो मेंडिस एक नॉर्मल सा लेफ्ट बैक की बात नहीं कर रहा हूं जो पोर्चुगल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। कि वो नूनो मेंडिस है जिसने भाई अभी रिसेंटली ही क्वाड्रपल जीता है अपने क्लब के साथ और कंट्री के साथ यूएफा नेशंस लीग। एंड नो डाउट करंटली, मतलब आई डोंट नो, नो कैप, ही इज करंटली द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड। और इस सारे ही चीजों के बीच में ना सबसे अनलकी मुझे यहाँ पर लगा वो था लमीन यमाल। भाई बंदा एकदम फॉर्म में चल रहा था, एकदम प्रॉपर एटीट्यूड के साथ सारे मैचेस में परफॉर्मेंस देने से पहले ही ऑडियंस को बता देता था कि आज यू वांट टू प्ले ऑन थर्सडे, विल प्ले ऑन थर्सडे। तुम्हें चाहिए बैलोन d'Or कौन जीतेगा, मैं बताता हूँ कौन जीतेगा। तुम्हें चाहिए 19 साल का लौंडा अच्छा है, मैं बताता हूँ कौन अच्छा है। लेकिन यहाँ पर यमाल का यहाँ पर कॉन्फिडेंस आया कि भाई यहाँ से तो मेरे को जीत के जाना है, वहां नूनो मेंडिस आ गया। ये सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट टर्न था यमाल की लाइफ में, जहां पर उसको एक रियलिटी चेक मिला कि भाई तेरे से बेहतर है कोई जो तेरे को पॉकेट कर सकता है। और यहाँ पर नो डिसरिस्पेक्ट टू लमीन यमाल, इट वाज देयर भाई। लमीन यमाल ने एक बार भी पूरे मैच में नूनो मेंडिस को ट्रिपल पास नहीं कर पाया। एंड नो डाउट लमीन यमाल की क्रॉसेस बहुत बढ़िया थी, जिससे स्पेन का गोल आया, जहां पर जुबिमेंडी ने गोल भी मारा। लेकिन तुम मुझे बस एक जगह बताओ कि कहां पर नूनो मेंडिस जमीन पे पड़ा तो लमीन यमाल आ गया। बट वाइसा वर्सा जरूर हुआ था। एंड ओवरऑल स्टैट्स की यहां पर बात करूं तो वो स्कोर की बात करो, स्पीड की बात करो, पेस की बात करो, डिफेंस की बात करो, अटैक की बात करो, तो नूनो मेंडिस वाज बेटर देन लमीन यमाल ओवर। चलो तारीफ तो बहुत हो गई भाई नूनो मेंडिस की, अब थोड़ा रियलिटी चेक के बारे में बात करते हैं। देखो अगर बात करूं पोजीशन, शॉट टारगेट, पासिंग एक्यूरेसी, और भाई किसने कितने कॉर्नर लिए, किसने ज्यादा डोमिनेंस रखी मिडफील्ड के अंदर अटैकिंग में, तो भाई हर जगह स्पेन पोर्चुगल को डोमिनेट कर रही थी। लेकिन पोर्चुगल लाई थी भाई गुड़िया, एकदम काली गुड़िया। 2 शॉट मारे टारगेट पे और भाई दोनों ही गोल के अंदर।
एकदम उनाई साइमन, द अल्ट्राटेक, द अंबुजा सीमेंट, कौन से सीमेंट की दीवार खड़ी हो, जो सीमेंट को कह लो उनाई सीमेंट को, एकदम चुप खड़ा रह गया। और भाई बड़े भैया मौज काट गए। और यहाँ पर जब 2-2 के ड्रॉ के बाद ना मेरे को एक चीज लग गई थी कि यार अगर ये गेम पेनल्टीज में जा रहा है ना तो पोर्चुगल तो गई, क्योंकि जाओ फेलिक्स के बाद मेरे को लग गया था कि अब तो रोनाल्डो भैया भी नहीं है तो ऐसी तैसी पिटने वाली। लेकिन एल्वारो मोराटा, द ट्रू मैड्रिडिस्टा, ऑलवेज हाला मैड्रिड वाला भाई बंदा कह रहा भाई आई एम देयर, अभी अभी रुको जरा, थोड़ा तो सब्र रखो। भाई बंदे ने एकदम पहली चूज कर लिया, मैं चौथे नंबर पे जाऊंगा, डिएगो कोस्टा को पहले बता दिया मैं इधर मारूंगा, तू रोक लियो, क्योंकि भाई बड़े भैया की खुशी से ऊपर कुछ नहीं है। और भाई उसने कर दी भाई पेनल्टी मिस, वहां पर ही मैं खुश, मैंने कहा भाई बस मुझे इतना ही चाहिए था, मुझे ये ही चाहिए था, ये बड़े भैया की खुशी देखनी थी। बट यहाँ पर हमें ये नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि काफी सारी फ्यूचर राइवलरीज आगे निकल के आ रही हैं। पहले मैं बात करना चाहूंगा भाई, पहले मिडफील्ड डोमिनेंस, पेड्री वर्सेस विटीना। जो लोग यहाँ पर ये बोल रहे थे कि भाई विटीना एक बहुत मास्टर क्लास बंदा है और यहाँ पर हमें दोनों के बीच में एक राइवलरी देखने को मिलेगी, वो पता नहीं क्यों मेरे को इस मैच में बहुत ज्यादा मिसिंग लगी। हो सकता है विटीना पूरे सीजन में भाई क्वार्टर जीतने के बाद थक गया, लेकिन दिस वाज द मैच टू भाई प्रूव योरसेल्फ। और यहाँ पर पेड्री भाई फुल डोमिनेंस के साथ, फुल पिवटल रोल के साथ उसने जिस हिसाब से एकदम अंधाधुंध आगे पीछे करा है, डिफेंस हो अटैक हो, प्लेयर्स को पार्ट्स निकालना हो, चांसेस क्रिएट करने हो, शॉट मारने हो, सब कुछ में उसने विटीना को एकदम ओवरशैडो कर दिया था। और विटीना बस मुझे भागता हुआ दिख रहा था और पहले 10 मिनट के बाद तो मुझे वो दिखाई भी नहीं दिया। बट ये चीज हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए दैट विटीना इज करंटली कंसीडर्ड एज भाई वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव मिडफील्डर इन पीएसजी और इन वर्ल्ड राइट नाउ। और भाई यहाँ पर विटीना का नेक्स्ट सीजन जो होने वाला है बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल है, क्योंकि रियल मैड्रिड भी उसके आगे आने वाली सीजन्स में उसके पीछे भागने वाली है। तो भाई अगर विटीना को अपने आप को बढ़िया तरीके से प्रूफ करना है तो भाई यू हैव टू ओवरकम दैट पेड्री बेलिंगम वाला प्रेशर, क्योंकि तुम्हें मिलने वाला है भाई आगे चल के ऐसा। दूसरी आती है स्पेन एंड पोर्चुगल वर्सेस द वर्ल्ड, क्योंकि भाई नेक्स्ट ईयर 2026 के वर्ल्ड कप में जो स्पेन और पोर्चुगल 100% मेरे को लगता है क्वालिफाई करेंगे ही, तो वहां पर ना दुनिया को भाई अपनी ना एकदम कमर की पेटी बांधनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो स्क्वाड देखने को मिला है ना मुझे इस बार कि भाई अगर इनको थोड़ा और साथ में खिलाया जाए और साथ में इनके साथ काम करा जाए तो ये फाड़ के रख देंगे। और जो पोर्चुगल ने स्पेशली इस नेशंस लीग में किया है, सब कुछ ओवरटर्न कर दिया, 25 साल बाद जर्मनी को भी हरा दिया, फिर लमीन यमाल की स्पेन को भी पेल दिया। वहां पर उनको यंगस्टर्स से फर्क नहीं, उनके अपने ही घोड़े ऐसे हैं। और जिस हिसाब से स्पेन ने पूरा डोमिनेंस फाइनल्स में, चाहे वो हारे हों, लेकिन एक वो डोमिनेंस जो दिखाया है, उसके बाद स्पेन और पोर्चुगल एक ऐसी वर्ल्ड कप विनिंग कंटेंडर अर्जेंटीना और ब्राजील के सामने खड़ी होगी, मेरे हिसाब से खड़ी होगी, जहां पर भाई लगेगा कि ये है राइवलरी, भाई ये राइवलरी देखने को मिलनी चाहिए थी पहले भी और अभी भी। और नूनो मेंडिस और रोनाल्डो के अलावा ना एक प्लेयर और था जिसने आके वहां पर एकदम से ना स्पेन को भिगो दिया था, मतलब भिगो क्या, मतलब वो तैयार ही नहीं थे। भाई ये क्या है, रफाल लियाओ भाई। भाई इस बंदे की रफ्तार मुझे समझ नहीं आती, प्लस 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 चलो रफ्तार तो बंदे की अपने एथलेटिज्म पे आ सकती है, तो हंसता क्यों है? तू गिर रहा है तो तू हंस रहा है, तू धक्का दे रहा है तो तू हंस रहा है, कोई तुझे मार रहा है, गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तू हंस रहा है। अब तेरी बंदी भाग जाएगी तो हंसेगा, तेरे को कोई और तेरी कोई चोरी, तेरी कोई पॉकेट काट लेगा तो हंस देगा। मतलब इसका कोई तो मतलब न्यूरो डिस्फंक्शन है भाई यहाँ पर, जो मुझे समझ नहीं आ रहा या तुम्हें समझ नहीं आ रहा। लेकिन रफाल लियाओ भाई प्लीज इस चीज को एक्सप्लेन कर दे। लेकिन जोक्स अपार्ट भाई, जिस हिसाब से वो अंदर आया, जिस हिसाब से उसका एसी मिलान के साथ थोड़ा खराब सीजन गया, लेकिन उसने अपने आप को आके जो कल रिडेम्पशन किया है, जो ओवरकम किया है, भाई वो चीज देखने लायक थी। वहां पर मैं यही सोच के बैठा था कि यार मतलब रफाल लियाओ आया है, थोड़ा बहुत भागेगा, हंस देगा, गलतियां कर देगा, वही विनीशियस की तरह। लेकिन जब उसको बॉल मिली, स्पेन का एक बंदा नहीं था जो उसको गिरा नहीं रहा था, उनके पास उसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। अब क्योंकि जब रफाल लियाओ को बॉल मिली है तब चांस बनाए कि भाई अब गोल हो जाएगा, अब गोल हो जाएगा। और स्पेन वाले समझ नहीं पा रहे थे तो घुटने पे घुटना मार रहे हैं, बंदा गिर रहा है। यहाँ पर रोनाल्डो या कोई और होता ना तो चढ़ के वहां पर रेप्टा दे देता, बट वो हे भाई कैसे। ऑल्सो स्पेन में सिर्फ पेड्री और लमीन यमाल के अलावा बात करूं ना तो मुझे सबसे अच्छा तब लगा जब इसको अंदर आया भाई, वो जो सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आया ना, वो क्यूट सा घटीला सा लौंडा, कि भाई मतलब घटीला सा मतलब भाई छोटा सा लौंडा, कि भाई कितना प्यारा सा लग रहा है भाई। मतलब जहां वो एक टाइम पर रियल मैड्रिड के बाद वो एकदम रिटायरमेंट के मोमेंट पे था, वो रियल बेटिस में एंटर करता है, बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, अपना वहां पर रिडम्पशन लाता है ऑन द क्लब लेवल। देन भाई वो कंट्री के लिए सिलेक्ट हो जाता है, उसका कॉल अप आ जाता है। वो वहां पर आते ही जब उसको स्पेस मिलती है और वो डियोगो कोस्टा के एकदम टॉप कर्नर शॉट मारता है जो सेव हो गया, लेकिन वो ऐसे ना, मतलब कोई नॉर्मल कीपर होता तो सेव होने लायक था नहीं वो गोल। वो जो शॉट था, वो जो उसकी प्रेजेंस थी फील्ड पे, वो देखने को मिली कि भाई ये वो इसको है भाई जो हम रियल मैड्रिड वाले 2016-17 में देखते थे कि भाई ये असेंसियो ये सब साथ में कैसा क्या चलते हैं भाई। तो यूएफा नेशन लीग का फाइनल ना एक ऐसा गेम था मेरे लिए जिसने ना रिफ्रेश कर दिया बहुत सारी मेमोरीज को, कि भाई क्या बड़े भैया पहले जीतते थे, उन्होंने कैसे उस स्टाइल को रिपीट किया, राइट। और नाउ लमीन यमाल, न्यू जनरेशन, डीन ह्यूसन,
इज कमिंग, राइट। और भाई नेक्स्ट वी हैव क्लब वर्ल्ड कप। तो भाई वहां पर डीन ह्यूसन का हमने जो स्पेन के साथ परफॉर्मेंस देखा, जैसे वो कुकुरेला को बॉल चला रहा है, वो पेड्री पूरो को बॉल चला रहा है, वो जिंगेजा मिंगेजा को बॉल चला रहा है, तो वो चीजें देखकर पता चला कि भाई ये रियल मैड्रिड का एक ऐसी साइन इन है, टॉप सेंटर बैक साइन इन है, जो यहाँ पर हमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकती है क्लब वर्ल्ड कप में। तो भाई अब वीडियो के आखिरी तक आ ही गए हो तो वीडियो पसंद ही आई होगी, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, जाके ठोक दो। साइड में एक घंटी का आइकन है, उसे जरूर दबा देना, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस और वॉच अलोंग लाइव स्ट्रीम्स पर तभी तुम बने रहोगे, क्योंकि तुम्हें नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। तो भाई मौज तो होती रहेगी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, अला माद्रिद।